3 साल पहले जो तूफान बॉलीवुड में आया था, इस वक्त वही घमासान भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मचा हुआ है। दूर से देखने में लगता था कि भोजपुरी वाले कितनी यूनिटी में रहते हैं, सब एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, गैंगबाजी भी बिल्कुल नहीं है। मगर आकांक्षा दुबे के बाद छिपे हुए सभी काली कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। आकांक्षा तो चली गई, मगर उसके पीछे जो खुलासे हो रहे हैं, जो बयानबाजी आ रही है, वो सबको हैरान कर रही है। और सबकी नजरें फिलहाल सारनाथ की खाकी वर्दी वालों पर है, जो कि आकांक्षा केस की जांच कर रही है। तो अब सारनाथ पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए उस शख्स को पकड़ लिया है जो कि आकांक्षा दुबे के साथ आखिरी 17 मिनट तक होटल के कमरे में रुका था। वो कौन था और उसका मकसद क्या था, ये सब अब खुल गया है। और आकांक्षा दुबे के कमरे में वॉशरूम का नल किसने खुला छोड़ा था और क्यों खुला छोड़ा था, ये भी अब खुल चुका है। तो आपको आकांक्षा दुबे के पल पल की हर अपडेट बताते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे केस में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि वो शख्स पकड़ा गया है जो कि आकांक्षा के साथ होटल में आया था और कमरा नंबर 105 में 17 मिनट तक रुका था। दरअसल सामने आ रहा है कि पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी इस केस की जांच पड़ताल में जुटी है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रूम के चप्पे चप्पे को छान मारा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने होटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें वो मिस्ट्री मैन पकड़ा गया जो इस वक्त संदेह के सबसे बड़े घेरे में है। सारनाथ मीडिया की माने तो आकांक्षा जिस पार्टी में गई थी वो एक करीबी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी और जब आकांक्षा लौटी तो वो काफी नशे में थी और आकांक्षा ऐसी हालत में थी कि वो खुद के सहारे चल भी नहीं पा रही थी। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं, मगर सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। सामने आया कि आकांक्षा को कार से रूम तक छोड़ने के लिए एक शख्स आया था और वो करीब 17 मिनट तक आकांक्षा के रूम में ही था। अब उस शख्स ने न तो होटल के रिसेप्शन से रूम की चाबी ली और न ही रूम की चाबी आकांक्षा के पास थी, तो कैसे उस मिस्ट्री मैन ने रूम का लॉक खोल दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आकांक्षा अपनी चाबी मेकअप आर्टिस्ट को देकर गई थी, मगर इसके बावजूद उस शख्स ने रूम को खोल लिया। क्या उस शख्स के पास कोई और भी चाबी थी, ये भी बड़ा सवाल सामने आ रहा है। जी हाँ, वो 17 मिनट तक रूम में रुका और फिर चला गया। अब पुलिस ने जो सीसीटीवी खंगाले हैं उसके मुताबिक आकांक्षा इतने नशे में थी ही नहीं, वो आराम से चलती हुई आ रही है और उसके साथ एक शख्स है जो कि उसके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। और जैसे ही आकांक्षा रूम के अंदर घुसती है तो वो शख्स दरवाजे को रोक कर खुद भी रूम में चला जाता है। अब रूम में क्या हुआ इसका पता पुलिस को लगाना है, क्योंकि रूम में तो कैमरे होते नहीं हैं। वो शख्स आया और फिर करीब 17 मिनट बाद बाहर निकल गया। अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता। खैर, फिलहाल पुलिस को उस शख्स की पहली तस्वीरें मिल गई हैं, यानी सीसीटीवी के जरिए तो उस मिस्ट्री मैन की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब पुलिस बहुत जल्द उसे एक्चुअल में भी गिरफ्तार कर लेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। सामने आ रहा है कि जिस वक्त आकांक्षा का दरवाजा मेकअप आर्टिस्ट ने खटखटाया था, उस वक्त अंदर से नल के चलने की आवाज आ रही थी, पानी के बहने की आवाज आ रही थी। मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि मैम मुश्किल से आधा घंटा नहाने में लगाती थी, मगर सुबह से हमने कई बार दरवाजा नॉक किया, मगर हर बार सिर्फ नल के चलने की आवाजें आ रही थी और ऐसा करीब 2 घंटे तक हुआ। वहीं इसके अलावा होटल के नाइट स्टाफ का कहना है कि रूम नंबर 105 का नल लगातार 8 घंटे से ज्यादा तक चलता रहा, मगर वीआईपी गेस्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए इस बारे में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात को फॉरवर्ड भी नहीं किया। अब पुलिस कड़ी से कड़ी मिलाकर जांच कर रही है कि कहीं उस शख्स ने नल को खुला न छोड़ा हो, ताकि अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी आवाज बाहर न आने पाए और कोई कान लगाकर सुने भी तो सिर्फ नल के चलने की ही आवाज आए। अब पुलिस का कहना है कि हम इस मामले में एक गिरफ्तारी कर चुके हैं, मगर इससे ज्यादा खुलासा इस मामले में हम अभी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जांच के भटकने का डर है। जिसको पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर कुछ भी क्लू हाथ लगता है तो वो सार्वजनिक किया जाएगा। फिलहाल पूछताछ चल रही है। पुलिस ने यह भी बताने से इनकार कर दिया कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो है कौन। क्या वो वही मिस्ट्री मैन है जो कि आकांक्षा के साथ 17 मिनट तक रुका था, या फिर होटल का कोई कर्मचारी? इस बारे में पुलिस ने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, आखिर पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया है? क्या वो मिस्ट्री मैन पकड़ा गया? क्या होटल के किसी कर्मचारी ने मुंह खोला है? इन सवालों का जवाब पुलिस को ही देना है। मगर फिलहाल आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है या फिर पुलिस जांच को स्लो करने के लिए ये सब तरकीबें आजमा रही है, क्योंकि
असली आरोपी तो समर सिंह है, जिसके ऊपर आकांक्षा की मां ने केस दर्ज कराया है, जो कि अभी तक गिरफ्त से बहुत दूर है। तो आप भी पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बनें। आकांक्षा दुबे के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकांक्षा को लेकर अब तक जो कहा जा रहा था, जो भी कुछ किया आकांक्षा ने खुद किया, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि अब मामले में ट्विस्ट आ गया है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने जो आरोप लगाए थे, अब वो सच साबित होते दिख रहे हैं। इसीलिए तो भोजपुरी गायक समर सिंह, उसका भाई संजय सिंह फरार हो गए हैं। अब इस बीच आकांक्षा के उन आखिरी 17 मिनट को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया, जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आकांक्षा शनिवार की रात को बर्थडे पार्टी में गई थी। रात को करीब 1:55 पर वापस से अपने होटल आई। इस बार आकांक्षा अकेली नहीं थी, बल्कि एक लड़का भी आकांक्षा के साथ था और वो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ उस होटल रूम में करीब 17 मिनट तक रहा था। यानी कि रात को 1:55 पर वो लड़का आकांक्षा के साथ होटल में आया और 17 मिनट बाद रात को 2:12 पर वही लड़का आकांक्षा के रूप से चला गया और इसी को लेकर महाखुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा के साथ समर सिंह का भी बेहद करीबी था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा और समर सिंह लिव इन में रिलेशन में रहते थे, लेकिन इस बीच उनके रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि समर सिंह लगातार आकांक्षा को टॉर्चर कर रहा था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और यही नहीं, आकांक्षा दुबे को उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही थी। आकांक्षा के काम की सारी पेमेंट समर सिंह ले लिया करता था, ये भी आरोप लग रहे हैं। और आकांक्षा को लगातार धमकाया भी जा रहा था। समर सिंह एक तरह से न सिर्फ आकांक्षा को धोखा दे रहा था, बल्कि धमका कर उसे एक तरीके से पूरी तरह से परेशान कर रहा था। आगे देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात को होटल से जोर जोर से चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी और वो आवाज आकांक्षा के रूम के आसपास से ही आ रही थी। जी हाँ, ये भी बड़ी बात है, बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा को रात में धमका रहा हो, ऐसा हो सकता है, और बहुत कुछ कह रहा था। यहाँ तक कि ऐसे भी शब्द सुने गए कि भाड़ में जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत हैं, तुम नहीं तो और सही। और इस तरह की बातें वहाँ से आई हैं, इस तरह की आवाजें वहाँ से आई हैं। अब सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ आकांक्षा के रूम में और उसके आसपास ही हो रहा था। ये पूरा हंगामा, पूरी गंदी बात रात को 2 बजे हो रही थी। जी हाँ, रात को 2 बजे आकांक्षा को धमकाया जा रहा था, ऐसी बातें आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा था। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वो लड़का बेहद ही करीबी था, न सिर्फ आकांक्षा दुबे का बल्कि समर सिंह का भी। और इसीलिए तो लिहाजा शक और सवाल ज्यादा गहराते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखिए, करीब 17 मिनट तक वो लड़का कमरे में रहा, आकांक्षा दुबे के साथ रहा और यही 17 मिनट इस केस में अहम होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 17 मिनट के बाद आकांक्षा दुबे का कमरा नहीं खुला। साफ साफ पता है कि इसके बाद जो भी कुछ हुआ अंदर हुआ, या हो सकता है इन 17 मिनट में भी बहुत कुछ हुआ हो।